ये औरत डालिया वाकई अपने शोहर को मरवा देना चाहती है। वो तकरीबन 6 महीने से माइक नामी आदमी से शादीशुदा है, लेकिन किसी वजह से एक दिन वो फैसला करती है कि उसे माइक से मोहब्बत नहीं रही। अलबत्ता वो अभी भी उसके पैसों से बहुत मोहब्बत करती है। माइक दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, लेकिन उसने कुछ रकम बस इंदाज की हुई है। तो डालिया ये मंसूबा बनाती है कि माइक को अपनी जिंदगी से निकाल दे, लेकिन उसके पैसे अपने पास रखे। तभी वो अपने प्लान ए पर काम करना शुरू करती है, माइक को जेल भिजवाना। डालिया पुलिस को गुमनाम कॉल्स करके माइक के खिलाफ शिकायतें करती है और उनसे कहती है कि वो माइक की तफ्तीश करें, क्योंकि वो मंशियात फरोख्त कर रहा है। वो तो यहां तक करती है कि माइक की गाड़ी में मंशियात रख देती है। अब माइक का माजी में थोड़ा खराब रिकॉर्ड रहा है। वो कभी मंशियात और शराब नोशी के मसाइल में मुब्तला रहा था और धोखाधड़ी के इल्जाम में पकड़ा भी गया था। अभी वो प्रोबेशन पर है, लेकिन कहा जाता है कि वो अब साफ जिंदगी गुजार रहा है। पुलिस डालिया की कई कॉल्स के बावजूद माइक के खिलाफ कुछ नहीं ढूंढ पाती। यहां तक कि उन्होंने माइक को एक रात रोककर उसकी चीजों की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। मायूस होकर डालिया प्लान ए छोड़ देती है और प्लान बी पर जाती है, एक हटमीन किराए के कातिल को माइक को मारने के लिए भर्ती करना। डालिया अपने पुराने दोस्त मोहम्मद से राब्ता करती है और उससे झूठ बोलती है। वो कहती है कि उसका शोहर माइक उसे मार पीट करता है और वो पूछती है कि क्या उसे किसी ऐसे आदमी का पता है जो माइक को मार सकता हो। मोहम्मद हैरान होकर कहता है कि उसे किसी ऐसे आदमी का इल्म नहीं, लेकिन वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि डालिया संजीदा है और वाकई हटमीन की तलाश में है। ये सोचकर कि अगर माइक मारा गया तो वो भी परेशानी में आ जाएगा। मोहम्मद पुलिस को इत्तला दे देता है। पुलिस मोहम्मद की बात का यकीन कर लेती है, लेकिन उन्हें सिर्फ उसके बयान पर कार्रवाई के लिए मजीद सबूत दरकार होते हैं। वो एक स्टिंग ऑपरेशन का मंसूबा बनाते हैं और मोहम्मद को मदद करने के लिए कहते हैं। पुलिस मोहम्मद को खुफिया कैमरे और माइक्रोफोन के साथ तैयार करती है और वो डालिया को मकामी गैस स्टेशन के पार्किंग में मुलाकात के लिए बुलाता है। जब वो मिलते हैं तो मोहम्मद उसे कहता है कि उसने एक ऐसे शख्स को ढूंढ लिया है जो उसकी मदद कर सकता है। डालिया उसे $12 एडवांस और माइक की तस्वीर देती है ताकि हटमीन काम शुरू कर सके। 2 दिन बाद एक अंडरकोर पुलिस अफसर हटमीन का बहाना करके डालिया से एक और पार्किंग में मुलाकात करता है। अफसर की गाड़ी में खुफिया कैमरे लगे होते हैं। डालिया अंदर बैठती है और मंसूबा समझाती है। जिस सुबह माइक को मारा जाना है वो घर छोड़कर जम चली जाएगी ताकि उसके पास एक बहाना हो। इस दौरान हटमीन आकर माइक को मार देगा। डालिया को बिल्कुल खबर नहीं कि पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है और पुलिस इस पर नजर रखे हुए है। मुकर्रा दिन डालिया जम चली जाती है जैसा कि उसने मंसूबा बनाया था। जैसे ही वो निकलती है पुलिस माइक के घर पहुंचती है और उसे सब कुछ बताती है। वो माइक को वहां से निकाल देते हैं और घर में एक जाली क्राइम सीन तैयार कर देते हैं, जिसमें जाली खून और पेले टीप के साथ पूरा मंजर तैयार होता है। जब डालिया घर वापस आती है तो पुलिस उसे बताती है कि माइक मर चुका है। वो उसे कहती है, सने, हमें आपके घर में गड़बड़ की इत्तला मिली और गोली चलने की आवाज सुनी गई। आपके शोहर माइकल का क्या हाल है? अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। डालिया चौंक कर दुख का इजहार करती है। पुलिस उसे पूछगुछ के लिए ले जाती है और उससे पूछती है कि क्या माइक के कोई दुश्मन थे या क्या उसे किसी ऐसे शख्स का इल्म है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। पूछगुछ के दौरान डालिया कहानी घड़ना शुरू करती है और माइक के मुमकिना दुश्मनों के बारे में बताती है, लेकिन पुलिस उसे इस वक्त चौंका देती है जब वो खुफिया कैमरे की वो वीडियो दिखाती है जिसमें वो हटमीन को माइक को मारने के लिए भर्ती कर रही है। डालिया के पास इतराफ के सिवा कोई चारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हैरानकुन तौर पर वो अपने जुर्म से इनकार करती रहती है। पुलिस जाली हटमीन को कमरे में लाती है, लेकिन डालिया कहती है कि वो उसे नहीं जानती। फिर वो माइक को जिंदा कमरे में लाते हैं, लेकिन वो अब भी अपने जुर्म से इनकार करती रहती है। बिलाखिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उस पर फर्स्ट डिग्री कत्ल की साजिश के तहत मुकदमा चलाती है। कई मुकदमात के बाद आखिरकार डालिया को मुजरिम करार देकर 16 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। सलाम है फ्लोरिडा को।